आने वाले समय में बीजेपी सरकार की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। पहले किसान आंदोलन, फिर पहलवानों का मामला और अब भारतीय सेना में ही रेजिमेंट बनाने की लगातार बढ़ती यादव समाज की मांग। और आज महेंद्रगढ़ के गोद ब्लॉक गांव में ही रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव समाज के साथ 36 बिरादरी के लोगों ने की महापंचायत। हरियाणा राजस्थान सीमा पर बसे गांव गोदबलाहा में हुई महापंचायत। हजारों की तादाद में महिला व पुरुष हुए शामिल। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात समेत कई राज्यों से पहुंचे लोग। चारों तरफ लगा एक ही नारा, जो अही रेजिमेंट बनाएगा वोट वही पाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अही रेजिमेंट नहीं बनने पर दी चेतावनी। अगर सरकार नहीं मानी और अही रेजिमेंट का गठन नहीं किया तो खुलकर किया जाएगा भाजपा का बहिष्कार। नांगल चौधरी से बीजेपी के विधायक अभय सिंह यादव ने दबी जुबान में दिया व्यक्तिगत समर्थन। कुछ ही पलों में हुए महापंचायत से नदारद। भारतीय सेना में अही रेजिमेंट के समर्थन में पहुंचे उत्तर प्रदेश से आए लोगों ने कहा कि काफी लंबे समय से अही रेजिमेंट की मांग उठ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे यह मांग जोर पकड़ रही है और अब ग्रामीण आंचल से भी यह मांग उठने लगी है। अगर अभी भी सत्ताधारी केंद्र सरकार ने अही रेजिमेंट का गठन नहीं किया तो 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतेंगे। अही रेजिमेंट की लगातार उठती मांग कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के लिए सरदर्द बनता जरूर नजर आ रही है, क्योंकि अब यह मांग धीरे धीरे ग्रामीण आंचल से भी उठने लगी है। ऐसे में आज गोदबलावा में हुई महापंचायत के अंदर नांगल चौधरी से भाजपा के स्थानीय विधायक पहुंचे और अपना व्यक्तिगत समर्थन इस मांग को देते नजर आए। लेकिन सवाल यह उठता है कि वर्तमान सरकार का हिस्सा होते हुए आखिर मजबूती से वह इस मांग को क्यों नहीं उठा रहे। कहीं राजनीतिक कुर्सी जाने के डर से तो समर्थन देने नहीं पहुंच रहे। अहिरवाल के नेता हरियाणवी सिंह एमडी भी अहिर रेजिमेंट के समर्थन में नारनौल के गांव गोदबलावा पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह मांग बिल्कुल जायज है। पहली ऐसी कौम है जो देश पर मर मिटने के लिए अपनी रेजिमेंट मान रही है। सरकार को जल्द इस मांग को मानना चाहिए, अन्यथा 2024 अब दूर नहीं है। देश के विभिन्न प्रदेशों से 36 बिरादरी के लोग अही रेजिमेंट के समर्थन में पहुंचे और जोर शोर से अही रेजिमेंट की मांग को उठाया। समर्थकों ने खुलकर सरकार को चेतावनी दी कि 2024 से पहले या तो रेजिमेंट का गठन करें, अन्यथा 2024 के चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महिलाओं की भागीदारी भी इस महापंचायत में देखने को मिली। बुजुर्ग महिलाएं भी कहती नजर आई कि यही रेजिमेंट हक है हमारा और हम इसे लेकर रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम अपने तरीके से यही रेजिमेंट लेकर रहेंगे। चल चुकी है, एक खुद को और करने की जरूरत है, छोटी छोटी ये करके, और एक बड़ो खुद को कर दियो। मैं गारंटी करी हूँ दिल्ली से एक लेटर आओ के मैंने लिखे जागो, यही हमारा हक मांगते, अही रेजिमेंट का गठन करना होगा, अही रेजिमेंट का गठन करना होगा। और एक आखिरी नारे, हर बार एक सवाल पूछा जाता है कि भाई कब बनेगी रेजिमेंट। कहो नहीं, पर एक चीज बताती हूँ, जय दिन हर अहीर बिना ये उम्मीद करे कि भाई मेरे को कोई साधन मिलेगा, अपने साधन से या पार्टी को राज्य आएगा, बिना नौकता का जब वो राज्य आएगा उस दिन रेजिमेंट मिल जाए। हम पूरा नहीं बढ़ा सो मेरे साथ मेरे साथ जो आगे आके युवा के अंदर ऐसा जोश भरेगी। आज अगर भगत सिंह ने माफी मांग ली तो वो सोच मर जाएगी, भगत सिंह वैसे मर जाओ, वो सोच नहीं मरनी चाहिए। बोली भारत माता की। तो उसी जोश के साथ हमने काम करना है। अही रेजिमेंट की जो ये मांग है ये कई वर्षों से चलती आ रही है और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इसने बहुत अच्छी पकड़ बनाई है।
क्योंकि ये मांग अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंची है। और देखा जाए तो फौज में अगर कोई जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों से ही बच्चा जाता है। अगर कोई बच्चा फौज की तैयारी करता है तो आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरना, नंगे पैर वो सड़कों पर अपने तलवे घिस रहा होता है। तो ये मांग उन बच्चों की है, उनके अधिकार और उनके हक की मांग है। तो आज की तारीख में हमें बताते हुए बड़ी खुशी है कि ये मांग ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत होती जा रही है और इसी को हम लोग आगे मजबूत करते हुए 2024 के सेंट्रल इलेक्शन से पहले इसको सरकारों से मनवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, हमारी मांग है रेजिमेंट को लेकर है और जो पिछले तकरीबन कई सालों से चली हुई है और लगातार 4 फरवरी से खेड़की टोला में भी रेजिमेंट का धरना चला हुआ, जिसको लेकर लगातार यादव समाज, चाहे जयपुर की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे गोद बढ़ावना की बात हो, लगातार यादव समाज इसमें प्रयास कर रहा है। पर अब तक कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, इस पर अब तक किसी चीज का गौर नहीं किया। क्योंकि पिछली बार भी जब 18 नवंबर को खेड़की टोला में रोड जाम करने की कॉल दी गई थी, तब भी तमाम 1600 बच्चों पे मुकदमे सरकार द्वारा दायर किए गए थे। और अब भी कमेटी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मिली है, उन्होंने आश्वासन दिया है, पर आश्वासन नहीं दिया। अब आगे ये समाज जागरूक हो चुका है और आने वाले समय में 26 नवंबर को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में जंतर मंतर पूरी कॉल हो रखी है और पूरे देश से लाखों की तादाद में जाता है। हमारे पास अभी देखो, चुनाव के लिए जब हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी तब एक बात कही थी कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। अगर सरकार हमारी 2024 तक अगर अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं करेगी तो आने वाले समय में हमें सरकार का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे क्षेत्र के जो हमारे प्रतिनिधि करते, हमारे चाहे MP हो चाहे MLA रहे हो, उनकी रही है, क्योंकि वो पूरे अच्छी तरीके से पैरवी नहीं कर रहे। पूरी लोग जागरूक है। आपने देखा होगा कई बार खेड़की टोला में प्रोटेस्ट हो चुका है और तकरीबन 30 सांसद और 100 से ज्यादा MLA, मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने आके आश्वासन दिया और हमारे यहाँ के प्रतिनिधि ने भी लेटर के द्वारा उन तक बात पहुंचाई है। पर सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। अब वो समय आ चुका है कि सरकार को हमें दिखाना पड़ेगा कि आने वाले समय में हीरो की वोट की ताकत क्या है। इस सरकार को भी पलटने का कार्य हम लोग करेंगे। अहीर रेजिमेंट हमारी आनी चाहिए। अच्छा, सरकार मांग नहीं माने क्या होगा? न मानने के हम तो जोर लगाऊंगा, हम ही करेंगे हमारे फिर। मैं आज यहाँ प्रोग्राम में पहुंचा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हर 2 महीने के अंदर एक ऐसी सभाएं हो रही है और ऐसी होती रहेगी तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि हमारी रेजिमेंट में समाज से हूँ, मैं ही समाज से हूँ। तो मेरा सबसे पहला मेरा स्टेप होता है कि मैं अपने समाज के साथ जुड़ूं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी मेरे मित्रगण है, साथी है, जो किसी भी जाति से है, देखो जब जाट आरक्षण हुआ था तो सबसे पहले मैं खड़ा था। तो मेरे काफी यार दोस्त है जो जाट भी है, पंडित भी, सब मेरे साथ ही आज भी। तो बस सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी हक की लड़ाई है और ये लड़ाई हमें आगे तक लड़नी है और हमारा जो अहीर रेजिमेंट का जो मांग है वो हमारी पूरी। सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा सरकार से कि प्यार से हम बैठे हैं, प्यार से हम रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं, तो ये हमारा हक है कि 2024 ज़्यादा दूर नहीं है, 2 साल बाद 1.5 साल बाद इलेक्शन है, तो वहाँ भी देखा जाएगा कि क्या होता है। मेरे को 55 साल हो गए देखते हैं कि हीर रेजिमेंट बननी चाहिए और अभी तक बन नहीं पाई। अब कुछ उम्मीद है अगर बन जाए तो, अगर नहीं बनी तो फिर नहीं बनेगी कभी भी।